प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 का फिजिक्स का पाठ नंबर 7वां, ठीक है, जिस पाठ का नाम है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है, 2024 एग्जाम के लिए, ठीक है। 7वां नंबर चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा, फिजिक्स का 7वां नंबर चैप्टर है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है क्लास 12 का, ठीक है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा वैसे विद्युत धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता रहता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। वैसे विद्युत धारा जिसका मान जो है परिमाण और दिशा समय के साथ क्या होता है, बदलते रहता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग का पहला नंबर प्रश्न का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, नियत धारा किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वैसे विद्युत धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है उसे नियत विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है, या नियत धारा कहते हैं। समय के साथ क्या होता है, नहीं बदलता, उसे नियत धारा कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा नंबर प्रश्न का भी उत्तर कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा, यहाँ पे क छूट गया है, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या है, ठीक है, 2013 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वह नियत धारा जो किसी विद्युत परिपथ में निश्चित समय अंतराल में, ठीक है, निश्चित समय अंतराल में उतना ही आवेश की मात्रा प्रदान करता है जितना उसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध चक्र के द्वारा आवेश की मात्रा को प्रदान किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग का तीसरा नंबर प्रश्न का भी उत्तर कंप्लीट हो गया है। अगला यानी चौथा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर पूछ रहा है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक साइड लिख देना है प्रत्यावर्ती धारा, दूसरा साइड दिष्ट धारा लिख देना है, ठीक है। अभी इसको में अंतर बताना है। तो पहला हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा में, पहला प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है, ठीक है। दूसरा में हो जाएगा दिष्ट धारा का, पहला में दिष्ट धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का बदलता है लेकिन दिष्ट धारा का नहीं बदलता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा में दूसरा हो जाएगा, दूसरा पॉइंट में प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन वितरण सस्ता होता है, ठीक है, जबकि दूसरा में हो जाएगा दिष्ट धारा का उत्पादन वितरण क्या होता है, तो महंगा होता है, ठीक है। तीसरा टॉपिक में हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा का मशीन मजबूत होता है जबकि दिष्ट धारा का मशीन कमजोर होता है, ठीक है। तो आप लोग का चौथा नंबर प्रश्न का भी आंसर कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि अगला 5वां नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, प्रत्यावर्ती धारा वर्ग माध्य मूल मान क्या है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा वर्ग माध्य मूल्य मान क्या है, ठीक है। तो 2013 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा वह नियत धारा जो किसी विद्युत
परिपथ के एक निश्चित समय अंतराल में उतना ही ऊष्मा उत्पन्न करती है जितना प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा पूरे चक्र में ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल कहलाता है। ठीक है, तो ये था आप लोग का 5वां नंबर प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 6ठा नंबर। तो 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है क्यू वेक्टर क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एलसीआर परिपथ के क्यू वेक्टर को परिपथ के प्रेकत्व या धारिता तथा परिपथ के प्रतिरोध के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, उसे क्यू वेक्टर कहते हैं। तो आप लोग का 6ठा नंबर प्रश्न का भी उत्तर कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 7वां नंबर प्रश्न है पेरनिक के परिघात क्या है। ठीक है, पेरनिक परिघात क्या है। ये 2014 में और 2020 में प्रश्न पूछा था, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली लगी रहती है उस परिपथ के प्रतिरोध को प्रेरणिक परिघात कहा जाता है। ठीक है, इसका एसआई मात्रा ओम होता है। इसका एसआई मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है। ठीक है, तो ये था आप लोग का 7वां नंबर प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 8वां नंबर प्रश्न है। 8वां नंबर प्रश्न कर रहा है ट्रांसफार्मर क्या है। ठीक है, इसका ये प्रश्न 2014 में पूछा गया था, ट्रांसफार्मर क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से उच्च धारा की निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न धारा की उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में तथा निम्न धारा की उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता का उच्च धारा की निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ये था आप लोग का 8वां नंबर प्रश्न का उत्तर। ठीक है, इसे 1-2 बार लिख लीजिएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अभी ये पढ़ने में थोड़ा अटपटा जैसा लग रहा है, लेकिन इसे बार बार लिखिएगा तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो 8वां नंबर प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 9वां नंबर प्रश्न है। 9वां नंबर प्रश्न कर रहा है ट्रांसफार्मर का क्रोड पातादार क्यों होता है। ठीक है, ये 2012 में प्रश्न पूछा गया है, ट्रांसफार्मर का क्रोड पातादार क्यों होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भावर धाराएं के कारण होने वाली ऊर्जा हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का क्रोड को पातादार बनाया जाता है। भावर के कारण होने वाला ऊर्जा हानि आवश्यक ऊष्मा भी उत्पन्न करती है जो ट्रांसफार्मर के फेरे के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो ये था आप लोग का 9वां नंबर प्रश्न का उत्तर। अगला यानी इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, यानी कि 10वां नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो 10वां नंबर प्रश्न कर रहा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2019 में प्रश्न पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा प्रतिघात। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल परिपथ एवं सी परिपथ के प्रतिरोध को ही प्रतिघात कहा जाता है। ठीक है, प्रतिबाधा में हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल और परिपथ सी आर परिपथ एवं एल सी आर परिपथ के प्रतिरोध को ही प्रतिबाधा कहा जाता है। तो ये था आप लोग का 10वां नंबर प्रश्न का उत्तर। तो आप लोग का 7वां नंबर चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा का क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गया। ठीक है, तो इधर थोड़ा सा समझ लीजिए, हमारे चैनल पर सुबह 7 AM और 7 PM पर लाइव क्लासेस होती है क्लास 12th के विद्यार्थियों का। ठीक है, जो भी विद्यार्थी लोग 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए हमारे चैनल पर बेहतर ढंग से तैयारी कराया जा रहा है। तो हमारे चैनल से आप सभी लोग ज़रूर जुड़े। ठीक है, सुबह 7 AM में और 7 PM में। ठीक है, शाम को भी क्लासेस होती है 7 बजे ही, तो जुड़ना आप लोग ना भूलें। और इसका फ्री PDF लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी अभी तक पढ़ा दिया गया है हमारे चैनल पर,
उसका प्लेलिस्ट भी बना करके ऑल सब्जेक्ट का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज तक बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।